हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो फाइनली पोएट्री के सेकंड चैप्टर यानी फायर एंड आइस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जो कि रिटन जो है लिखा गया जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। डस्ट ऑफ विष्णु आपने काफी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो फाइनली क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पोएट्री का फायर एंड आइस। और इसको लिखा किसने भाई? इसको लिखा है अपने ही उन्होंने जिनके बारे में आपने बहुत ही आसानी तरीके से आपने पढ़ा होगा। किनके बारे में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, जो कि अमेरिकन पोएट हैं, जो कि काफी अच्छे कविताएं वगैरह लिखते हैं। अब इनकी सोच क्या है फायर एंड आइस को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करेंगे कि फायर एंड आइस होता क्या है, फायर का क्या मतलब होता है और आइस का क्या मतलब है इनके अकॉर्डिंग। आप तो जानते हो यार कि फायर का मतलब आग होता है एंड आइस का मतलब बर्फ होता है, यू नो वेरी वेल। बट क्या ऐसी चीजें हैं जो इन कहानियों में इनको वो चीजें कर रखें? तुमको भी पता है कि फायर एंड आइस एक नेचर फिनोमेना है। नेचर फिनोमेना के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। जैसे क्या होता है कि इनका मानना है कि ये जो फायर है, ये जो आइस है, ये दोनों वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल यार कि अगर आइस पूरे वर्ल्ड में आके जमा हो जाए तो वर्ल्ड तहस नहस हो जाएगा। और बात करें आग की, अगर आग एक बार लगनी शुरू हो जाए, उसको बुझाने वाला कोई ना हो और उसको लगाने वाले ही सब लोग हो, तो मे भी पूरा अर्थ क्या हो जाए, पूरा अर्थ की जो बमबारी हो जाए, अर्थ पूरा आग से आग ही भर जाएगा। और सेम कंडीशन यहाँ पे ये भी है, अगर मान लो पानी ही पानी हो जाए, बर्फ ही बर्फ हो जाए, वर्ल्ड में बर्फ ही बर्फ हो जाए, तब भी क्या होता है? यहाँ पे आपका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो दोनों केस में इन्होंने ये सब बातें की है। और ये किस फेवर में है, ये किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यहां पे फायर एंड आइस की बात करें, एन एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि अगर फायर भी अगर लग जाती है पूरे वर्ल्ड में तो वर्ल्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आइस बर्फ भी जम जाती है पूरे वर्ल्ड में तो वर्ल्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दोनों केस में। एंड आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल कि ये जो पोयम है यार, ये क्या है? सिंबॉलिक पोयम है। ये जो पोयम है ये सिंबॉलिक पोयम है। इसमें मेटाफर का यूज किया गया है, ठीक है, मेटाफर का यूज किया गया। यू नो वेरी वेल कि इसको सिंबॉलिक पोयम कहते हैं। अब तुम कहोगे सिमिली वगैरह, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच की, बट पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो फायर एंड आइस का आपने मतलब जान लिया। अब हम बात करते हैं इस पोएट के अकॉर्डिंग कि फायर का क्या मामला है और आइस का क्या मामला है। फायर को इन्होंने मान रखा है डिजायर। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मान रखा है फायर को डिजायर। एंड आइस को इन्होंने मान रखा है हेट्रेड यानी नफरत। क्या मान रखा है मेरे दोस्त? हेट्रेड यानी नफरत मान रखा है आइस को, एंड फायर को मान रखा है इन्होंने डिजायर। तो इनका मानना है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड ऑन फायर। जैसा कि इनका मानना है कि कुछ लोग कहते हैं कि डिजायर की वजह से आपका पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है, या तो आइस की वजह से भी तुम्हारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तब ये क्या लिखे हैं पोएट्री में? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि आपका ये जो वर्ल्ड है ये फायर की वजह से क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ की वजह से। एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, जिसके लिए इनका जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है कि मैंने जो चखा है, मैंने जो स्वाद लिया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। जो लोग फायर के फेवर में है मैं भी उनके साथ होल्ड करता हूं, मैं भी उनके साथ ही हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फायर का मतलब इनके अकॉर्डिंग डिजायर है, आइस का मतलब हेट्रेड है। तो इनका मानना यह है कि कुछ कहते हैं कि फायर के अकॉर्डिंग यानी डिजायर के अकॉर्डिंग आपका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब इच्छाएं क्या होता है, किस प्रकार से भैया डिजायर के अकॉर्डिंग? जैसे क्या होता है, मैं ही एक इंसान, मेरी डिजायर रुकी नहीं जा रही है, मेरी डिजायर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, ऐसे सबकी डिजायर बढ़ती जाए तो वर्ल्ड एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर नफरत हो जाए, तो नफरत जब आ जाती है तो इंसान जो होता है क्रूएल हो जाता है, किसी के बारे में ना सोच के बल्कि अपने बारे में ही सोचता है। जो अपने बारे में सोचता है तो अपने लिए ही करेगा, दूसरे के लिए क्या करेगा भाई? दूसरे के लिए वो हेट जैसा होता है ना, उसे घृणा हो जाती है, तो वो क्रुएल्टी उसके पास आ जाती है। तो ये भी एक कारण है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने का। तो ये कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर के अकॉर्डिंग भी एंड हो सकता है, या जो आइस है, आइस के अकॉर्डिंग भी वर्ल्ड एंड हो सकता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि इनका एक्सपीरियंस यहां पे बोल रहा है कि जिसकी वजह से मैंने चखा है, वो है जो लोग फायर के फेवर में हैं मैं उनके साथ होल्ड करता हूं, मैं उनके साथ होल्ड करता हूं। नेक्स्ट लाइन क्या है यहां पे देख लो, बट इफ it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is always great and would suffice। जैसे क्या होता है कि दूसरे कंडीशन में अगर बात करें, किसके बारे में? दूसरे कंडीशन में अगर बात करें तो आइस भी इनफ है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का, यानी हेट्रेड भी इनफ है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। हेट्रेड भी इनफ है यानी घृणा, यानी हेट का मतलब यही होता है नफरत। नफरत क्या होता है? नफरत आप किसी से कर रहे हो ना यार, तो वो मतलब किसी को खुश नहीं कर पाओगे,
आप अपनी ही सोचोगे, अपने ही खुश होने के लिए सोचोगे, तो वो हेट्रेड का एक रूप धारण कर लेता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपके वर्ल्ड को एंड होने के चांसेस पूरे हैं। तो सेम कंडीशन फिर से मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे मानना रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ये है, ये जो फायर है ये एक डिजायर है, ये जो आइस है ये एक हेट्रेड है, एक इच्छा और एक घृणा। हमारी इच्छा क्या कर रही है, क्या करने की क्या नहीं करने की, और घृणा आप दूसरे से कर रहे हो तो आप बस अपने बारे में सोचोगे। तो यही ये साफ साफ इन्होंने इसमें कहा कि कुछ लोग का मानना है कि फायर के अकॉर्डिंग ये देश, ये वर्ल्ड जो है पूरा एंड हो सकता है, या कुछ का मानना है आइस के अकॉर्डिंग। बट जो मैंने चखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं, जो लोग फायर के फेवर में है मैं उनका साथ दूंगा। आफ्टर दैट इन्होंने बोला बट इफ हैड टू ट्विस्ट पेरिस, मतलब दोबारा अगर वर्ल्ड को एंड करना हो, दोबारा अगर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉयड करना हो, तो वहां पे आइस भी इनफ है। यानी ट्विस्ट मतलब दोबारा, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, दोबारा, दोबारा का मतलब ये, ठीक है। तो ये मेटाफर है, ये मेटाफिकली पोएट्री आपके सामने दी गई है, ठीक है भाई। तो अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करना। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। डिजायर का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग। पेरिस का मतलब होता है डाई। फेवर का मतलब होता है सपोर्ट, अप्रूवल। एंड सफिस का मतलब होता है बी सफिशिएंट। ठीक है भाई। तो इस चैनल पे ऐसे ही आपके लिए लेक्चर्स वगैरह आते रहेंगे। आप पोएट्री की बात करें, आप उसके बाद प्रोज की बात करें, कुछ की बात करें, सारे चैनल्स, सारे वीडियोज इस चैनल पे आते रहेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके आप जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और ऐसी कोई वीडियो चाहिए देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।